हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आपका स्वागत है हमारे चैनल आईसीएससी थॉट वेल बाय अन अकेडमी पे। तो क्लास 9 वालों, आपके लिए आ चुका है आपका चैप्टर आज मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेटा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका स्कोप जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना रिगार्डिंग द क्वांटिटीज, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि वी हैड फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्या है इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम जानेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन, जैसे कि हमारे पास आ गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन। इससे बात करेंगे एंड देन विल बी गोइंग फॉर हाउ वी रिप्रेजेंट दिस वन डी मोशन ग्राफिकली। लाइक हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सलेशन टाइम ग्राफ, एंड एट द एंड विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि 3 इक्वेशंस है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप तैयार हैं आप सभी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की, इनको मेजर कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे कि मैं अपनी हाइट बताऊं, मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं ईस्ट की तरफ देखूं, वेस्ट की तरफ देखूं, साउथ साउथ देखूं, नॉर्थ देखूं, मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर ही है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं कि टाइम क्या हो रहा है, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 350 के अराउंड, तो उस समय अभी टाइम, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, टाइम तो वही रहेगा। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। बट अगर देखो आप किसी मेले में गए हो अपने दोस्त के साथ, एंड वहां पे आप अपने दोस्त से पूछते हो, बिछड़ गए हो, दूर खड़े हो, आप देख रहे हो कि आपका दोस्त आगे खड़ा आपसे 100 मीटर दूर, एंड आप उसे कॉल करते हो कि मैं तुमसे 100 मीटर दूर खड़ा हूं। तो बेटा वो 100 मीटर दूर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो आपको उसे एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना होगा ताकि वो आपकी तरफ आ सके, कि आप उससे ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इफ वी क्लासीफाई क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, तो वी आर हैविंग स्केलर, जिसमें कि क्या होता है बेटा, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक तो इसकी यूनिट हमें चाहिए, एंड दूसरा हमें क्या चाहिए, वी आर हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर मैं लिखूँ मेरी हाइट क्या है 172 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा 172 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड यूनिट है इसकी सेंटीमीटर। वेक्टर क्वांटिटी में वी आर हैविंग बोथ, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लिखूँ मैं 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, ईस्ट की तरफ। तो बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमारे पास यूनिट भी है, बट यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन भी मेंशन किया है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे किसके बीच में, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के। बेटा अभी आपको इसके डिटेल में उतना जाना नहीं। एक और चीज़ एप्लीकेबल है यहाँ पे, जरूरी होती है क्या, कि वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तो वो आप हायर क्लासेस पढ़ोगे, जस्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनका डिफरेंस देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, ये हमारे क्या है बेटा, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, एंड ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट वेक्टर की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि फिजिक्स में बात करें बेटा, मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, लगाया। नाउ उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा कि मैंने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है, एंड दैट इज वाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज दोनों बहुत ही जरूरी है जानना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नाउ। हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। बेटा ये दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, ये हमारे रिलेटिव टर्म्स है। ओके, कोई भी कभी नहीं कह सकते किसी बॉडी के ऑब्जेक्ट को कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है या फिर एब्सोल्यूट मोशन में। हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक बच्चा हमारा ए है, ओके, एक बच्चा बी जो कि मूविंग कार में, एंड इसके पीछे एक पिलियन में बैठा देता हूँ। ओके, आप अपना दोस्त मान लो, अपने दोस्त के साथ कार में घूम रहे हो, ये सी है। नाउ अगर मैं बोलूँ बेटा हमारा ए क्या है, बेटा ए रेस्पेक्ट में, के रेस्ट में है, किसी भी रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो बेटा क्या ए मूव कर रहा है? नहीं। क्या कह रहा है, अ बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो इस पेड़ के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे, ये बेटा बॉडी क्या है, जो हमारा ए है बच्चा, ये रेस्ट में वहां पे खड़ा है, तो वी कैन से कि इट इज एट रेस्ट। बट इस पेड़ को अगर हम देखिए हमारा रेफरेंस पॉइंट की तरह, एंड ये कार तो मूव कर रही है, तो बी एंड सी क्या होंगे बेटा, बी एंड सी विल बी इन मोशन, बिकॉज क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज कर रही है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। नाउ अगर मैं पूछूं बेटा सी और बी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ओके, वी कैन सी बी क्या, बी बेटा भी कार में बैठा हुआ है, ओके, एंड सी भी कार में बैठा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट इस बच्चे के रेस्पेक्ट में दोनों मोशन में है। तो देख रहे बेटा कैसे रिलेटिव हमारा टर्म, मोशन एंड हमारा रेस्ट क्या है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा क्या है, रेफरेंस फ्रेम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बेटा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमारा क्या कहलाता है, मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जांपल्स हो गए, कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, बॉल ड्रॉप वर्टिकली, लिफ्ट जो ऊपर नीचे जाती है। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं बेटा, वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल है, एंड आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, वन डी मोशन। अब देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा। चलो आप सभी स्कूल जाते होगे घर से ना, तो ये आपका घर है, तो घर से आप जाते हो सुबह सुबह, आपको सुबह सुबह एक कैंडी शॉप यहाँ पे बीच में आती है, एंड यहाँ पे आती है एक समोसा की शॉप। ओके, मन करता है आपका कभी कभी ना कि आप घर से निकले,
तो आपके थोड़ी कैंडी ले ली, अपना कुछ स्नैक्स लेना है, समोसा, एंड देन यू आर गोइंग टू स्कूल, ओके। बिकॉज आज आपके पास क्या था बेटा, आपके पास टाइम था, तो हमने स्टार्ट किया ए से, हम पहले बी पे गए, देन सी पे, एंड देन डी स्कूल। तो ये जो आपने पाथ ट्रेवल किया फ्रॉम ए बी सी डी, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, टोटल पाथ ट्रेवल हमारा ए बी सी डी हमारा होगा डिस्टेंस, ओके। बट अगले दिन क्या हुआ, आप थोड़े से लेट हो गए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ जो कि आपके स्कूल से आपको घर तक ले जाए, और सॉरी आपको आपके घर से स्कूल तक ले जाए। तो आपने क्या कहा कि सर शॉर्टेस्ट पाथ हमारा इनिशियल पोजीशन ये था एंड फाइनल पोजीशन ये है। तो एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू क्यू, ये पी क्यू क्या है बेटा, हमारा पी क्यू हमारा कहलाएगा यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। पी क्यू कहलाएगा हमारा क्या बेटा, पी क्यू कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको थोड़ा एग्जांपल से आइडिया लगा हो क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके बारे में जानते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी देखते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा टोटल पाथ ट्रेवल्ड एंड स्केलर क्वांटिटी होता है एंड हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ, जो पाथ हम ले रहे हैं, जैसे कि ए टू बी टू सी टू डी हमारा एक्चुअल पाथ हो गया एंड इसका सिंबल एस और डी से, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वहां से गए फिर पीछे की तरफ आओगे बेटा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपने जहां से स्टार्ट किया था अगेन आप वहीं पे पहुंच गए बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, सिंबल हमारा देखो इसके ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखा देते हैं, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर ही होता है। नाउ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, ये केस देखो, हमने ए टू बी ट्रैवल किया, ओके, हमने ए से बी ट्रैवल किया, कितना मीटर ट्रैवल किया बेटा, हमने ट्रैवल किया 10 मीटर्स। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा इस केस में 10 मीटर है एंड इस केस में बेटा बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट भी बेटा हमारा क्या 10 मीटर्स ही है। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। बट अब एक लेते हैं केस कि हमने ए से क्या किया बेटा, ए से हम गए पहले बी पे टुवर्ड्स साउथ एंड बी से कहाँ गए बेटा, सी टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। तो ये हमारा था बेटा 4 मीटर, ये था हमारा 3 मीटर। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू जाएगा 4 + 3 टोटल पाथ ट्रेवल दैट इज 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ए से सी की दूरी क्या, बाय पाइथागोरस से 5 मीटर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है बेटा, एक चीज कि डिस्टेंस इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कभी कभी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी नाउ। स्पीड क्या है बेटा, देखो स्पीड क्या, हाउ फास्ट और स्लो ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हमें कैसे पता चलता है उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी से। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यूनिट है हमारी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो आप लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, एंड फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर है तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, यूनिट मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट आ जाएगी क्या बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, तो वेलोसिटी स्पीड के क्या क्या टाइप्स है, विल डिस्कस ऑन दैट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, कि वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारा जो वेलोसिटी होगी इट विल बी व्हाट, और स्पीड होगी वी कैन कॉल इट एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या बेटा, आइदर वी आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तीनों केसेस हो सकते हैं इसमें पॉसिबल। इंस्टेंटेनियस किसी भी, जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाते हो तो आपकी स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखाती है ना बेटा आपको, दैट इज व्हाट, वो हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड इफ द बॉडी इज मूविंग विथ बेटा हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड सब इक्वल होती है। एंड एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन हमें क्या देगा, हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखो अगर हम चलते हैं मार्केट में तो सिग्नल्स आते हैं कुछ आते हैं, तो हम हर जगह सेम स्पीड से नहीं चलते। तो अगर हमें पूरे हमारी जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो हम कहीं चलते हैं, फिर थोड़ा सिग्नल पे रुकते हैं, स्पीड कम गई, जीरो हो गई, लाइक दैट। तो जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना हमने टाइम लिया, उन सभी का वीकेंसी, उन दोनों का क्या रेशियो लेंगे, हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की, बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन नथिंग बट व्हाट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ओके। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, ओके, यू मान लेते हैं, एंड कुछ टाइम बाद वो आ चुकी है वी मीटर पर सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, ए विल बी इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इनिशियली वी कैन सी वी एंड फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी वी है, इनिशियल थी तो वी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन दैट इज टी। तो ये आ चुका हमारा फॉर्मूला क्या, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे हमारा यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम है, एंड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलराइट। अब हम देखते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या क्या है बेटा, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमारा एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म का केस क्या है, वेलोसिटी रेट चेंज करता है, ओके, वी कैन सी वेरिएबल रेट होता है हमारा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, हमारे पास वी कैन सी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज। एग्जांपल देखो इसका क्या, कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैफिक लाइट, ओके, वेलोसिटी जीरो थी, धीरे धीरे हम एक्सलेट कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप ब्रेक लगाते हो, सिग्नल पे रुकते हो बेटा, उस केस में रेड लाइट पे, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस होता है, रिटार्डेशन उसी को हम कहते हैं। एंड वी आर हैविंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा, जी की वैल्यू 9.8 है, तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जांपल्स भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा यही है, देखो एक्सेलेट कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलेशन यहाँ पे अंडर ग्रेविटी इज व्हाट, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी। इसका कॉज क्या है बेटा, हमारा ग्रेविटी है। एंड जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, किसी हाइट से हमने रिलीज किया, फ्री फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बट जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा, एक्सेलरेशन वी कैन सी इट इज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ विल बी गोइंग फॉर व्हाट, हमने देख लिया कि हमारे रिलेटेड टर्म्स क्या थे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 1D मोशन के उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, हमें वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कौन सी क्वांटिटीज लेनी है, विल टॉक अबाउट दैट। एंड लेट्स सी हियर, तो बेटा हम एक्स एक्सिस पे हमेशा लेते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट हमारा हो गया टाइम, टाइम हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा। एंड जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है बेटा, डिपेंडेंट को हम कहाँ रखते हैं, वी आर टेकिंग इट ऑन आवर वाई एक्सिस। डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, इंडिपेंडेंट को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, ओके। अब हम उससे आगे बढ़े, उससे पहले आपको स्लोप के बारे में जानना जरूरी है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, बिकॉज अब जब ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो थ्रू दिस ग्राफ्स हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो वी नीड द स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, लाइक यहाँ से देखो ए टू बी है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा यहाँ पे जो हमारा थीटा एंगल है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, हमें हमारा थीटा मिल चुका है। अब देखो पी क्यू हमारा देखो एक बन चुका है, यहाँ पे हम कैसे फाइंड करें, तो पी के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, क्यू के हैं x2, y2। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें क्या देगा बेटा, अगर इस ट्राइंगल की बात करो बेटा, ये हमारा क्या, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, एंड tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा इज p अपॉन b। तो आ चुका है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो tan थीटा हमें क्या दे रहा है बेटा, इवेंचुअली tan थीटा हमें देता है हमारा स्लोप, ओके। tan थीटा हमें क्या दे रहा है, हमारा स्लोप दे रहा है। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप, ओके, या y2 माइनस y1 अपॉन x1, और इट विल बी गिविंग बाय व्हाट, अगर आपको एंगल पता है तो थ्रू tan थीटा यू कैन फाइंड इट, ओके। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लोप के केस देखिए बेटा, अगर हमारा थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। इस केस में देखो बेटा क्या हमारा, अब हमेशा क्या करेंगे, एक्स से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, tan थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा, इनको ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब देखते हैं बेटा ग्राफ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ओके। तो अगर बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, मतलब क्या, हमारे एक्स एक्सिस पे वी आर हैविंग टी, एंड हमारे वाई एक्सिस पे वी विल बी हैविंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बॉडी रेस्ट पे है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व लाइन मतलब क्या, वेरिएबल, वी कैन सी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड हमें स्लोप इसमें स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा स्लोप हमें स्पीड देगा, इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप का मतलब मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, एंड जीरो स्लोप का मतलब क्या बेटा, हमें क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। ग्राफ देखते हैं। तो पहला केस हमारा रेस्ट पे, देखो क्या बेटा, जो पोजीशन थी, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा बेटा, वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बॉडी रेस्ट पे, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा बॉडी के, ओके। एंड दूसरा केस क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू कैन सी दैट इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो एक सेकंड पे क्या बेटा 10 मीटर, 2 सेकंड पे 20 मीटर, 3 सेकंड पे 30 मीटर, लाइक दैट। तो बेटा इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब केस 3 किसका केस है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी का। बेटा देखो यहाँ पे क्या, इट विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम, और लाइक जो मैंने 3 केसेस आपको बताए थे वही चीज आप ले सकते हो यहाँ पे। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। अगर हम आगे बढ़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है हमें, यस, वाई पे रहेगा वेलोसिटी, एक्स पे रहेगा हमारा टाइम, तो इट विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्लोपिंग लाइन मतलब क्या, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, एंड इसका स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। एंड अगर आप एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करते हो तो यू विल बी गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखो केस 1 क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, कि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप यू कैन सी दैट वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है विथ टाइम, एंड अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। केस 2 देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यू कैन सी दैट यहाँ पे टाइम इंटरवल के साथ जो बेटा रेट चेंज इन वेलोसिटी है फॉर द टाइम इंटरवल इट इज सेम, तो वी कैन सी दैट हमारे पास क्या, हमारा बॉडी मूव कर रही है विथ व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये केस 2 हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है विथ इंक्रीजिंग स्लोप, यस। एंड केस 3 क्या बेटा हमारा,
केस 3 क्या है बेटा, देखो हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर राइज इन अ बॉडी। तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करी, डाउनवर्ड मोशन है बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, एंड अब जब नीचे आ गए बेटा फिर ऊपर थ्रो करते तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया है। ओके, एंड देन अगेन क्या होगा बेटा, अपवर्ड मोशन होगा, बिकॉज विल बी मूविंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम देयर, बिकॉज अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इट इज लाइक दैट यहाँ पे। एंड ये इंस्टेंटली हुआ है, बीसी देखो कोई टाइम गैप इसके बीच में नहीं है। ओके, रिवर्सल इज इंस्टेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या दिखाता है, इट शोज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें क्या देखेगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इफ इट इज बिलो एक्स एक्सिस मतलब यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर किसका केस है, ये रिटार्डेशन का केस है। ओके बच्चा, चलिए देखते हैं इसके ग्राफ्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो बेटा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब क्या, देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो होगा, बेटा क्या कोई लाइन बनेगी, नहीं, इट विल बी लाइक दैट ओनली। ओके, एक्सेलरेशन जीरो है इस केस में। केस 2 की बात करते हैं बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा इट इज पॉजिटिव, तो इट इज अबव एक्स एक्सिस। ओके, एंड अगर हमारा रिटार्डेशन का केस है, इट इज नेगेटिव, तो बिलो एक्स एक्सिस, जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ है ना। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हम किसकी बात करेंगे बच्चों, विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन नाउ। तो बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन के, कौन कौन से, हमारा फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन we are having it as what, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as, where u हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, एंड a एक्सेलरेशन एंड s डिस्प्लेसमेंट t टाइम। अब इसमें क्या होता है बेटा कि हमें पता नहीं था कि हमें कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है, जो सिनेरियो है, उसमें क्या क्या आपको गिवन है, अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ चीजें सिंप्लीफाई की हैं। देखो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये हमारा क्या देता है, दिस गिव्स अस रिलेशन बिटवीन व्हाट, वेलोसिटी एंड टाइम। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पोजीशन टाइम का रिलेशन बताता है। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s हमें बताता है वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन। नाउ कब कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है, देखो व्हेन टू यूज विच। तो मिसिंग s देखो क्या हमारा, आप यूज करोगे फर्स्ट इक्वेशन, देखो इसमें बिकॉज s नहीं, अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन या एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता बेटा, तो आप यूज करोगे आपका इक्वेशन 1। अगर आपके पास v मिसिंग है तो बेटा आप यूज करोगे इक्वेशन 2, बिकॉज इसमें v है ही नहीं। एंड अगर आपके पास t मिसिंग है बेटा तो आप यूज करोगे इक्वेशन 3, बिकॉज यू कैन सी यू कैन फाइंड द अदर थिंग्स यूजिंग दैट। ओके, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ऑलराइट, ठीक है। एंड जब भी बेटा आप क्या करते हो, अंडर ग्रेविटी होता है बेटा, तो ए को रिप्लेस कर देते हो जी से, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड अगर आप मोशन अपोजिट डायरेक्शन में लेगे तो जी भी हमारा माइनस जी होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का न्यूमेरल्स के समय। मेमोरी टेक्निक क्या बेटा, आप यूज कर सकते हो, लाइक देखो वी यू टी, बिकॉज ए तो तीनों में है, तो वी यू टी देखो वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस यू टी मतलब क्या हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी यू एस बस क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फर्स्ट लेट अस टेल यू विच वेरिएबल आर इन ईच इक्वेशन। ओके, फर्स्ट वेरिएबल बताता है बेटा आपको क्या कि वी कैन सी, फर्स्ट लेटर बताता है कि आपको कौन सी वेरिएबल आपके इक्वेशन में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा याद करने की कुछ टेक्निक है, नेमोनिक्स यूज कर सकते हो आप। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बेटा मेमोरी एड। देखो अब यहाँ पे क्या क्या कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना एग्जाम में जो हेल्पफुल है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है कि डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा, इट इज द पाथ, जो अपने पास ट्रेवल किया जो था कि घर से आप कहाँ गए, कैंडी शॉप गए, फिर समोसा शॉप गए, एंड देन स्कूल गए, तो जो पास ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है। बट पी टू क्यू डायरेक्टली अगर जाते हो आप तो हमारा क्या था, वो डिस्प्लेसमेंट था। स्पीड हैज नो डायरेक्शन, वेलोसिटी डज, एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी, रिटार्डेशन रिड्यूसेस इट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, एंड स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें बेटा, देखो अगर आपके पास क्या बेटा, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करो, इफ यू आर हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपके तीनों ग्राफ्स कैसे होंगे, एक ही जगह हम डिस्कस कर लेते हैं इसे बेटा, विल बी डिस्कसिंग इट हियर ओनली। ओके, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं तीनों ग्राफ्स को। देखो एसटी मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्लोप। यस, नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या होगा बेटा, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो इट विल बी लाइक दैट, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। ओके, यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स देखते हैं कि आपके पास देखो क्या है, एसटी ग्राफ है, एंड आपके पास दो लाइंस गिवन है, एक बॉडी 1 एक बॉडी 2 का। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि विच वन इज हैविंग मोर स्लोप एंड किसकी वेलोसिटी, बिकॉज इसका स्लोप क्या देगा, एसटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। तो अगर आपसे पूछता कि बॉडी 1 या बॉडी 2 किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कैसे फाइंड करोगे, तो आप स्लोप फाइंड करोगे। देखोगे इसमें थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, क्या देखोगे बच्चों यहाँ पे कि थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ बॉडी 1 विल बी मोर देन स्लोप ऑफ बॉडी 2, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, है ना। एंड सिमिलरली देखो वीटी ग्राफ में आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, तो थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ बॉडी 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ बॉडी 2, तो वी कैन सी एक्सेलरेशन a1 इज ग्रेटर देन a2।
तो कुछ चीज़ें थी बेटा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने बताई इस चैप्टर की। तो आप सभी क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, एंड अगर आप इस तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस। अभी आपको मिल रहा है 60% ऑफ बेटा, एंड 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं, मेरा कोड PSS07। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, तो आप पीछे आई थिंक मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे, ओके, आपके लिए जो लिंक है हमारे, इसमें क्वेश्चंस करवाएं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल द टाइम अगेन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय एवरीवन।